basically sad stories, but he was not all like that. That's why I selected this story. This story is बड़े भाई साहब। ये दो भाइयों की कहानी है जिसमें छोटा भाई केवल खेल कूद और मटर गश्ती का शौकीन है, जबकि बड़ा भाई समझदार है, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है और छोटे भाई को सुधारना और उसको नसीहत देना अपना फर्ज भी समझता है और अधिकार भी। पर एक पेच है कहानी में। पेच ये है कि जब भी परीक्षा होती है तो जो होना चाहिए उसका ठीक उल्टा होता है। अब मैं सीधा कहानी का अंश पढ़ूंगा। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। एक मिनट, लेकिन इन दिस स्टोरी छोटा भाई इज इन फर्स्ट पर्सन, लाइक ही इज नरेटिंग द स्टोरी। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया, जबकि वो मुझसे 5 साल बड़े थे। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथे लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। अब मुझे अपने पे कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोग मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो कह दूंगा, अरे भाई साहब आपने अपना खून जला के कर क्या लिया? आप तो हो गए फेल और मैं पास हो गया। फिर भी जबान से यह हेकड़े जताने का साहस मुझ में न था, पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं पागलों की तरह सड़क पे पतंग करने के लिए भागा जा रहा था आवारा लड़कों के साथ, तो भाई साहब ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ के मानो मुझ पर तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर गिर गया। यह समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ पटेल लग गई है। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम रखना आसान नहीं। 8 तो हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। किस ख्याल में हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दसियों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। मुझसे पूछते तो कम से कम 10 लाख नाम बता देता, और ये एक ही नाम के पीछे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम लगाते चले गए। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर गायब। कोई इन निर्दय अध्यापकों से पूछे कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की इन बातों के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो? अब दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह समय की किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी कैसे? पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पे अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में 4 पन्ने से कम न संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखोगे। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं?
होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचा हूँ और अब उनको मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी जमात में आ जाओ या परीक्षकों का यही हाल रहा तो शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ, पर ये जो 5 साल का अंतर है ये तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे तुमसे जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है और हमेशा रहेगा। मेरे रहते तुम पढ़ाई लिखाई को पूर्ण तिलांजलि देकर यूं आवारा लड़कों की तरह नहीं घूम सकते। भाई साहब की बात पहली बार मेरे दिल तक पहुंच गई। आज मुझे सचमुच अपनी